फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट सीरीज हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जो कि हमारे एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के साइंस का जो सब्जेक्ट है, तो उसी के एक टॉपिक हम पीएच व उसका महत्व इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि पीएच क्या होता है, पीएच से रिलेटेड कौन कौन से इसके उदाहरण हैं, इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप बने रहें इस वीडियो में लास्ट तक और ज़रूर देखें और ज़रूर नोट्स इसके ज़रूर बनाएँ। तो चलते हैं फ्रेंड्स, सीधे हम अपने वीडियो की ओर देखें कि क्या क्या है पीएच से रिलेटेड। तो सबसे पहले देखते हैं इसके बारे में। जब सांद्रता की विभिन्न श्रेणियों की, जैसे कि H+ आयनों की जिनकी क्षमता 10 से भी अधिक होती है, तो उसे अधिक संकुचित लघुगणितीय पैमाने पर प्रदर्शित करना सुविधाजनक होता है। नियमानुसार हाइड्रोजन जो है आयन की सांद्रता का अंकन करने के लिए पीएच पैमाने का उपयोग करते हैं। पीएच संकेतक डेनिस बायोकेमिस्ट सोरेनसन द्वारा 1909 में तैयार किया जाता था। ठीक है। और शब्द पीएच का अर्थ होता है हाइड्रोजन की शक्ति। तो एक दो चीज़ इसमें आप अभी यहाँ पे ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि पीएच संकेतक जो है इसका आविष्कार किसने किया था, तो सोरेनसन के द्वारा 1909 में। और दूसरा क्या है, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन की शक्ति होता है। ठीक है। इसके बाद पीएच हाइड्रोजन आयन सांद्रता के पारस्परिक का लघु गुणक है। इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है, पीएच मान। पीएच मान जो है ये क्या है, तो पीएच मान के बारे में जीरो से और बिलियन की प्रकृति। जब पीएच मान कहाँ तक होता है तो उसके अनुसार उसकी प्रकृति अलग अलग होती जाती है। जैसे कि जो सबसे पहले होता है 0 से लेके 3.5 तक जब इसका मान होता है, पीएच का मान होता है यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन का। तो बिलियन की प्रकृति कैसी होती है, ये प्रबल प्रकृति का बिलियन होता है। ठीक है। और इसके बाद जब 3.5 से लेके 7 तक जो होता है पीएच मान होता है किसी भी बिलियन का, तो वो बिलियन कैसा होता है, दुर्बल अम्ल होता है वो बिलियन। ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि 0 से लेके 14 तक का जो पीएच मान होता है, जिसमें 7 से नीचे जब कोई भी मान होता है 7 से नीचे, तो वो अम्ल की कैटेगरी में आता है। लेकिन यदि 7 से ऊपर होता है कोई भी मान, तो वो क्या होता है, वो क्षार की कैटेगरी में आता है। ठीक है। और इसके बाद जो 7 से लेके 7 यानी कि जो एक कांस्टेंट नंबर है 7 से 7 तक, मतलब 7 ही, तो वो जब ऐसा कोई बिलियन होता है जिसका पीएच मान 7 होता है, तो वो कैसा बिलियन होता है, वो उदासीन होता है। ना तो वो अम्लीय होता है ना क्षारीय, मतलब दोनों का मिक्स वर्जन में होता है, उदासीन। ठीक है। और इसके बाद जब 7 से लेके 10.5 तक होता है, तो उसे क्या कहते हैं, दुर्बल क्षार कहा जाता है। ठीक है। और इसके बाद 10.5 से लेके जब 14 तक होता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रबल क्षार कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि आगे क्या है। तो आगे है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है, तो पीएच जो स्केल पैमाना होता है, पीएच पैमाना 0 से 14 तक मापा जा सकता है। इसके अनुसार 7 पीएच उदासीन, 7 से नीचे अम्लीय और 7 से ऊपर क्षारीय माना जाता है। अतः जब एक बढ़ता है तो दूसरा घट जाता है। मतलब जैसा कि मैंने आपको ऊपर समझाया कि 0 से लेकर 7 तक यदि आता है पीएच पैमाने का मान, तो वो अम्लीय विलयन होता है। यदि 7 से ऊपर जाता है तो वो क्षारीय विलयन हो जाता है। और यदि जो 7 रहता है तो वो उदासीन होता है। ठीक है। वैसा ही यहाँ पे ये बताया जा रहा है, मतलब कि जब भी एक का मान बढ़ेगा, जैसे 7 से नीचे जाएगा तो वो क्षारीय होता जाएगा तेजी से, और यदि 7 से ऊपर जा रहा है तो वो 7 से ऊपर जब यदि जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो क्षारीय होता जाएगा। और 7 से नीचे यदि जाता है तो अम्लीय होता जाएगा धीरे धीरे। ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। तो जो आगे है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है, तो बिलियन का पीएच एक उचित सूचक का उपयोग करके या पीएच मीटर की मदद से निर्धारित किया जा सकता है। पीएच मीटर एक युक्ति है जो पीएच का सही मान देता है। ठीक है। मतलब कि जो है पीएच मीटर की मदद से निर्धारित किया जा सकता है किसको, किसी भी बिलियन की प्रकृति को। और पीएच मीटर क्या होता है, तो एक युक्ति होती है जो पीएच का सही मान देता है, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन का, उसमें हाइड्रोजन आयन जो होता है उसके सही मान को बताता है। ठीक है।
इसके बाद देखेंगे पीएच मीटर का दैनिक जीवन में महत्व। जो पीएच मीटर होता है उसका दैनिक जीवन में क्या महत्व होता है, तो उसके बारे में देख लेते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन का। तो सबसे पहला है मनुष्यों और पशुओं में पीएच। मनुष्यों और पशुओं में पीएच का क्या यूज, कैसे क्या होता है, तो शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं में अधिकतर संकीर्ण पीएच वर्ग 7 से लेकर 7.8 तक ही होती है। यहाँ तक कि पीएच में थोड़ा सा परिवर्तन भी इन क्रियाओं पर बुरा असर डालता है। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि जो शरीर में, मानव शरीर में या पशुओं में जो पीएच वर्ग होता है वो 7 से लेकर 7.8 पॉइंट तक होता है। यदि इसमें थोड़ा सा भी परिवर्तन हो जाता है तो इसकी जो क्रियाओं में बुरा असर डालता है। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे शरीर में जो, आपको पता होगा कि हमारे शरीर में ब्लड होता है, पानी होता है, तो इन सभी का एक निश्चित कैटेगरी होती है, एक पीएच मान होता है। यदि इनमें थोड़ा सा भी पीएच मान में परिवर्तन हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, तो इससे जो शरीर में होने वाली क्रियाएं होती हैं उनमें क्या होता है, बुरा असर पड़ता है। इसलिए इसका स्थिर बने रहना जो होता है, क्या होता है कि बहुत ही ज़रूरी होता है। अदरवाइज जो है हमारे शरीर को काफ़ी ज़्यादा हानि, जैसे कि हमारे जो ब्लड का 0.2 यदि पीएच मान बढ़ जाता है तो उससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो बने रहना काफ़ी मोस्ट होता है, क्योंकि पीएच मान स्थिर होना चाहिए शरीर में क्रियाओं के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे क्या है। अम्लीय वर्षा। जब वर्षा के पानी का पीएच 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब अम्लीय वर्षा नदियों में बहती है तो पानी का पीएच कम हो जाता है और वह अम्लीय हो जाता है, और जिसके परिणाम स्वरूप जलीय जीवन का अस्तित्व कठिन हो जाता है। मतलब अम्लीय वर्षा, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि जो पहली बारिश होती वो अम्लीय वर्षा होती, क्योंकि जो कई प्रकार के रसायन उसमें मिले हुए होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जब ये अम्लीय वर्षा गिरती है, जमीन पर आती है और ये नदियों में जाकर ये बहती है, पानी बहता है अम्लीय वर्षा का, तो ये जो नदियों के पानी को, जो मीठा पानी होता है उसे खराब कर देता है, उसे अम्लीय कर देता है, जिसके कारण जो उस नदियों पर निर्भर जीव जंतु है या मनुष्य है तो उसकी सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है जब उस जल को वो यूज करता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या है। पौधों में पीएच। एक विशिष्ट पीएच के वर्ग के मिट्टी में पौधे का स्वस्थ विकास होता है। यह मिट्टी क्षारीय और अत्यधिक अम्लीय होनी चाहिए। मतलब कि जो पौधों में पीएच मान होता है, ठीक है, तो उसमें मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो एक निश्चित होना चाहिए, एक मतलब कांस्टेंट होना चाहिए। ये नहीं कि उसका कुछ बदलता रहेगा तो वो पौधों के लिए मतलब अच्छा नहीं होगा। यदि एक कांस्टेंट पीएच है जितना कि पौधों के विकास के लिए चाहिए होता है, तभी एक पौधा अच्छे से विकास कर पाएगा। ठीक है, तो ऐसी मिट्टी का जो पीएच होना चाहिए वो हमेशा एक निश्चित होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे क्या है। तो आगे है पाचन तंत्र में। पेट में HCl का उत्पादन होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। जब हम मसालेदार खाना खाते हैं तो पेट में अम्ल बनता है, जो कि अम्लता पेट में जलन व कभी कभी दर्द का कारण बनता है। इससे छुटकारा पाने के लिए प्रति अम्ल मैग्नीशिया का दूध की तरह क्षार का यूज करते हैं। तो क्या होता है कि जैसा कि आपको पता होता है कि हमारे शरीर में भी एसिड पाया जाता है, HCl का उत्पादन पेट में होता है, और जब भोजन की सहायता से ये सब इसका उत्पादन होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पेट में। ठीक है, और जब हम मसालेदार खाना खाते हैं तो उससे क्या होता है, अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, और इससे क्या होता है, आपको कभी आपने देखा होगा कि आपको खाना ज़्यादा खाने के बाद आपको एसिडिटी हो जाती है, गैस की समस्या हो जाती है, जलन होने लगती है पेट में। उसके बाद आप इनो वगैरह खाते हैं तो क्या होता है फ्रेंड्स कि ये जो अम्ल वगैरह की जो समस्याएं उत्पन्न होती है पेट में ज़्यादा अम्ल वगैरह बढ़ने के कारण, तो उसका निवारण कैसे किया जाता है, तो उसका छुटकारा पाने के लिए वहाँ पर प्रति अम्ल, ठीक है, मतलब कि जो क्षार की तरह काम करे उसका यूज किया जाता है। ठीक है, जैसा कि आपने देखा होगा कि आप जब पेट में गैस वगैरह एसिडिटी वगैरह बनती है या डकार आती है जैसा भी, तो आप फिर वहाँ पर आप इनो वगैरह लेकर पीते हैं, तो वो इनो एक क्षार के रूप में ही कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं कि आगे क्या है। तो प्रमुख पीएच मान, ठीक है, प्रमुख पीएच मान कौन कौन से हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसके में सबसे पहला है जल का पीएच कितना होता है 7, और दूध का पीएच कितना होता है 6.4, इसके बाद सिरके का तो 3, और इसके बाद मानव का पीएच कितना होता है तो 7.4। ठीक है, इसके बाद सोडियम क्लोराइड का पीएच कितना होता है 7, इसके बाद उदासीन घोल का पीएच कितना होता है 7, इसके बाद अगला क्या है
तो अगला है पीएच, शराब का पीएच कितना होता है, तो शराब का पीएच मान जो होता है 2.8 होता है। इसके बाद मानव मूत्र का पीएच कितना होता है, 4.8 से लेके 8.4 तक होता है। इसके बाद देखते हैं आगे क्या है, समुद्री जल का पीएच कितना होता है, तो 8.5 होता है। आंसू का पीएच कितना होता है, तो 7.4 होता है। इसके बाद मानव लार का जो होता है पीएच कितना होता है, 6.5 से लेके 7.5 तक होता है ये। और इसके बाद नोट में देख लेते हैं कि थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं इसमें। तो सबसे पहला है किसी व्यक्ति के रक्त में के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर मृत्यु हो जाती है, तो 0.2। जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया कि यदि शरीर की क्रियाएं सुचारू रूप से चलानी है तो पीएच मान का स्थिर होना बहुत ज़रूरी है। यदि इसमें थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है तो शरीर को काफ़ी नुकसान होता है, क्रियाएं सुचारू रूप से नहीं चल पाती। इसलिए यहाँ पे ये भी देखिए बताया गया है कि जो रक्त में कितना पीएच मान में परिवर्तन हो जाने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो 0.2। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये प्रीलिम्स एग्जाम के लिए भी काफ़ी मोस्ट है, पूछा जा सकता है। इसके बाद पीएच पैमाने का पता किसने लगाया, तो सोरेनसन ने, जैसा कि ऊपर हमने देखा। इसके बाद पीएच मूल्यांक क्या दर्शाता है, तो ये किसी घोल का अम्लीय या क्षारीय होना, मतलब कि पीएच में जो वैल्यूज़ होती हैं वो क्या दर्शाती हैं कि यदि वो वैल्यू के अकॉर्डिंग ही पता चलता है कि कोई भी विलयन जो है क्षारीय है या अम्लीय है या उदासीन। ठीक है, तो ये दर्शाता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने पीएच के बारे में डिस्कस किया और इसके महत्व के, ये क्या है कैसे है, ठीक है, तो इन सभी के बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। तो ये मेंस के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साइंस का जो पेपर है, तो इसके नोट्स आप ज़रूर बनाएं। और मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल MPPSC नोट्स इन हिंदी को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। बाय बाय।